जैसा कि हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, हम सभी को दिखाई पड़ रहा है आजकल बच्चे बहुत सारे वोकेशनल कोर्स की तरफ भी मूव ऑन कर रहे हैं। वो रीज़न क्या है? क्योंकि सभी को पता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और सभी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते तो हैं, बट बाय बैड लक कभी किसी की जॉब जल्दी लगती नहीं है। बहुत ही रेयरली जॉब लगती है। बच्चे मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, बट उनकी जॉब नहीं लगती है, तो वो बैकअप कोर्स के लिए भी मूव ऑन करते हैं। वो बैकअप कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है कोर्स वो है BCA, B.Tech, MBA, B फार्मा। तो आज हम फार्मेसी लाइन के बारे में बात करेंगे कि फार्मेसी लाइन में अगर कोई बच्चा मूव ऑन करना चाहता है और वो उसका बैकअप कोर्स है, तो फार्मेसी में जब वो मूव ऑन करना चाह रहा है तो उसके दिमाग में क्या इमेज होनी चाहिए फार्मेसी के लिए, और वो फार्मेसी में किस चीज़ को बेस्ट चूज करे। बी फार्मा करना है, फार्मा डी करना है, या क्या करना है? तो हमारे सामने जो सर आज बैठे हुए हैं, इनको फार्मेसी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो इनसे आज हम जानेंगे। तो सर मुझे जानना है कि बी फार्मा बेस्ट रहता है, फार्मा डी बेस्ट रहता है, डी फार्मा बेस्ट रहता है, कई लोग बोलते हैं MR की जॉब बेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो उन सब के डाउट्स को मुझे क्लियर करना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, फार्मेसी लाइन किन बच्चों के लिए बेस्ट है? जो बायो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, किन के लिए बेस्ट है? फार्मेसी लाइन में केवल आर्ट वाले नहीं ले सकते, बाकी सब ले सकते हैं। मैथ वाले भी ले सकते हैं, बायो वाले भी ले सकते हैं। फार्मेसी लाइन लेने का सबसे बेस्ट अच्छा परफॉर्मेंस ये है कि आप मेडिसिन बनाएंगे और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे और मेडिसिन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी। यहाँ तक कि आपके घर में अगर कोई बीमार भी पड़ जाए तो आप इमरजेंसी पर उसका इलाज कर सकते हैं। अब रही बात फार्मेसी करने के लिए क्या क्या कोर्स हैं, क्या क्या भारत देश में कोर्स अवेलेबल हैं, क्या उससे होता है क्या नहीं होता है, ये सब के बारे में आपको बताता हूँ। फार्मेसी में अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आपको डी फार्मा करनी चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी एक प्रकार का 2 साल का कोर्स होता है, जिसको करने से हमें लाइसेंस मिल जाता है। इससे हम मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और इससे MR की जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम हर तरीके से जॉब कर सकते हैं। इंडस्ट्री में जाके नॉर्मली जॉब कर सकते हैं, नॉर्मल हमें 8-10 हज़ार की जॉब मिल सकती है। इसमें हम MR के उसमें प्रोडक्शन में लेकर हम बेच सकते हैं और भी बहुत सा काम कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम डॉक्टर्स के उसमें काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम फार्मासिस्ट के हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल्स हुआ, उसमें जो फार्मासिस्ट को लिया जाता है, उसमें जो हम डिस्पेंसरी में काम करते हैं वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर हम खोल भी सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी से हम बैचलर डिग्री लेते हैं। इस बैचलर डिग्री के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। अदर हम किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहे तो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, DI में जाना चाहे DI में जा सकते हैं। ज़्यादातर इसका प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा का मतलब ये कि हमें अच्छा पैकेज मिलता है। अगर हम बी फार्मा करने के बाद हम इंडस्ट्री में मेनली जाते हैं, जिसमें हम मेडिसिन को बनाते हैं। MR में भी जा सकते हैं, QC QA में जा सकते हैं, यानी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एसेसन, और ड्रग को बना भी सकते हैं। यहाँ तक कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, DI में भी जा सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर जिसे UPSC के अंडर में कंडक्ट किया जाता है। एंड ये क्लिनिक भी हम खोल सकते हैं। यानी कि कुल मिला के मैं कहूँ तो अर्ध डॉक्टर, आधा जो डॉक्टर होता है वो हम बन सकते हैं, अगर हम अपने परफॉर्मेंस, अपने एक्सप्रेशन में ध्यान दें। क्योंकि हमें इसमें फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, HAP और फार्मास्यूटिक्स एनालिसिस ये सब पढ़ाया जाता है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि बी फार्मा और डी फार्मा, तो जैसा कि मैंने सुना है तो डी फार्मा आई थिंक 2 साल का होता है ना? और बी फार्मा 4 साल का होता है। तो जिन बच्चों को डिग्री लेनी हो तो वो बी फार्मा कर सकते हैं, और जिनको डिप्लोमा लेना हो वो डी फार्मा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चॉइस है, और दोनों से आपको लगभग सेम चीज़ें मिलती हैं। डी फार्मा में कम लाइसेंस मिलता है, मतलब एक आपको लाइसेंस मिलता है, उसमें आप लिमिटेड आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। आई थिंक वो 1 या 2 नंबर है। और जो बी फार्मा है उसमें 3 या 4 के ऊपर शायद आप मेडिकल खोल सकते हो। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है क्या सर? मेडिकल स्टोर एक खोल सकते हैं और आप हब भी खोल सकते हैं और इंडस्ट्री भी खोल सकते हैं। इंडस्ट्री का भी लाइसेंस मिलता है। अच्छा। तो बी फार्मा में आपका ये प्रॉफिट थोड़ा हो जाता है। तो वो जो अभी सर ने हमें बताई है MR की जॉब, तो MR की जॉब क्या होती है? उसको बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो आपके एक तरह से जो ड्रग्स होते हैं, किसी कंपनी के ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स मतलब वो गांजा वाला नहीं, वो मेडिकल जो होती है, मेडिसिन होती हैं, उनको किसी डॉक्टर को दिखाना कि हमारी मेडिसिन जो कंपनी बनाए, सिप्ला कंपनी है सपोज दैट, वो किस तरह की मेडिसिन बना रही है। तो वो बेचने का जो काम होता है, सेलिंग का आप कह सकते हो, सेल्स का काम होता है। तो वो आपका MR का काम होता है। काफ़ी अच्छी उसमें सैलरी मिलती है, इंसेंटिव भी मिलता है, बट अगेन वो सेल्स का काम है। अब आपको सेल्स का काम पसंद है, देन यू कैन गो फॉर दैट।
तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन है, कई बच्चे सुनते हैं जीपैट के बारे में, तो जीपैट क्या होता है यहाँ पे, ये फार्मा डी भी कुछ होता है क्या? तो इनसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? मुझे मान लो एमआर की जॉब नहीं करनी है, ठीक है सर, मुझे एमआर की जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि मैं कम से कम अच्छा पैसा कमाऊं? देखो आज के ज़माने में ना सबको लगता है कि मुझे बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहिए, एक इतना अच्छा खासा पैसा हो कि मेरे पास एक कम से कम एक फॉर्च्यूनर कार तो मैं निकलवा लूँ, इतना पैसा होना चाहिए। तो मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो मुझे सर्च कर सकते हैं क्या, जो फॉर एमआर को छोड़ के हो, मेरे को एमआर की जॉब नहीं करनी है और अभी मेरे को इतना मेडिकल भी नहीं खोलना, तो इसके बाद भी कोई बेस्ट ऑप्शन है क्या मेरे पास अवेलेबल? अगर है तो मुझे बता सकते हैं क्या आप? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सर है। आप अगर जीपेट करना चाहें तो जीपेट एक अंडर ग्रेजुएशन टेस्ट है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट में आप एम फार्मा करेंगे। इसमें सबसे बेस्ट है आता है अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अप्रॉक्स 600 700 के अप्रॉक्स है, तो आप नाइपर एक बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज जिसमें आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते एम फार्मा तो आता है फिर फार्मा डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आप एक प्रकार से डॉक्टर बन जाते हैं, यानी कि सिंपलिटी बात कहूँ तो डॉक्टर का सेकंड हैंड, ये लेफ्ट हैंड डॉक्टर। यानी कि आपको जैसे आप किसी का डायग्नोसिस का पेशेंट आया आपके पास, आपने उसे मेन डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाया, उसने आपको प्रिस्क्राइब किया, प्रिस्क्राइब करने के बाद आप बाहर लेकर गए, बाहर लेने के बाद जो आपको एक फार्मासिस्ट मिलेगा, यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मिलेगी, यानी कि फार्मेसी वाला डॉक्टर मिलेगा, वो आपकी जो लिखी है दवा, उस दवा को देखेगा कि उस डॉक्टर ने सही लिखा है या गलत लिखा है, या उस वो क्या नाम है या नहीं, कुल मिला के डायग्नोस्ट करने वाली दवा को वो देखता है। डायग्नोस्ट करने वाली दवा जो अंदर से एमबीबीएस करने के बाद जो डॉक्टर लिखता है, उसको बाहर लेकर जो दवा लिखी जाती है उसको देखता है और चेक करता है। अगर दवा उसने गलत लिखी है तो वो अंदर जाके बताता है कि सर आपने ये दवा गलत लिखी है। अगर वो सही लिखी है तो वो बताता है हाँ ये सही है, और एक नेक्स्ट क्या नाम कैलेंडर में उसको नोट करता है, यानी एक डायरी में या तो नोट करता है। ये होता है फार्मा डी। अदर फार्मा डी इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जैसे कोई रॉ मटेरियल आया, उस रॉ मटेरियल का एडवांटेज डिसएडवांटेज, उस रॉ मटेरियल की कैपेसिटी, सेडिमेंटेशन, मेंटेशन, प्रिजर्वेटिव। सेडिमेंटेशन का मतलब कितने समय में नीचे बैठ, जैसे आप कोई सिरप लेते हैं उसको शेक करते हैं, तो शेक करने से पहले आप देखिएगा तो उसकी जो ड्रॉप्स होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। फिर इसको हम शेक करते हैं तो सेडिमेंटेशन यानी ड्रग्स ऊपर आ जाते हैं, तब हम पीते हैं। ये हमेशा लिक्विड फॉर्म्स में होते हैं जो ड्रग्स में होते हैं। इस तरह आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम से कम बहुत ज़्यादा पैसा है। बहुत ज़्यादा का मतलब मैं कहूँगा कि 80,000 से स्टार्टिंग है, 80-90 हज़ार से इसमें। लेकिन हाँ, इसमें मेहनत भी खूब है। अच्छा सर ठीक है, धन्यवाद आपने इतना बताया। अच्छा मुझे ये चीज़ और जाननी थी कि सब में लगभग कितना कितना सैलरी है मैं कमा सकता हूँ, यानी कितना पैसा कमा सकता हूँ? सपोज दैट एमआर में मैं स्टार्टिंग सैलरी मेरी क्या होती है? मैंने जो अभी तक सुना है और देखा है, क्योंकि नोएडा गुड़गांव तरफ हमने देखा है, सुना है, तो जो जॉब होती है एमआर की उसमें स्टार्टिंग सैलरी 10 से 15 हज़ार होती है जो मुझे पता है, और बाइक का अलाउंस ये सब थोड़ा सा मिलता है। तो स्टार्टिंग सैलरी एमआर की इतनी अप्रॉक्सीमेटली होती है, और आने वाले टाइम में ये सैलरी धीरे धीरे बढ़ जाती है, ठीक है? तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये भी है। तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपने मुझे फील्ड बताई हैं कि जीपेड कर लो, देन जीपेड के बाद मैं अगर फार्मा डी कर लेता हूँ तो मैं एक बहुत ही सीनियर लेवल का फार्मासिस्ट बन जाऊँगा, जो कि आप डॉक्टर का लेफ्ट हैंड कह सकते हैं, ठीक है? तो इसमें मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ? और R&D डिपार्टमेंट जो आप रिसर्च एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट बता रहे हैं मुझे आप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, तो उसमें मैं कितना लगभग पैसा कमा सकता हूँ? उसमें मुझे क्या पोस्ट मिलेगी? तो मैं लगभग कितना कमा लूँगा पैसा अप्रॉक्सीमेट, मुझे बताना ज़रा। अगर आप डी फार्मा में आते हैं और डी फार्मा करने के बाद अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं एज आ एम आर, तो आप 17 से 18 हज़ार रुपये कमाते हैं। अगर आप बी फार्मा में आते हैं तो बी फार्मा में भी आपको 17 से 18 हज़ार से 20 से 25 हज़ार तक, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन शुरुआत में यहाँ तक कि 10 साल के अंदर में आपकी 1 लाख तक जाएगी। अगर आप एम फार्मा करते हैं नाइपर या अच्छे कॉलेज से, क्योंकि जीपेट पास करने के बाद भी कभी कभी नाइपर नहीं मिलता है, तो उसमें अच्छे कॉलेज मिलते हैं। 12,600 रुपये मिलते हैं, लेकिन उसमें अच्छे कॉलेज मिलते हैं। आप उस अच्छे कॉलेज से भी करके आपकी पेमेंट होगी 50 से 60 हज़ार।
नहीं तो सबसे कम भी होगी 40,000, 40,000 से ऊपर जाती है 60,000 तक। लेकिन अगर आप फार्मा डी करते हैं यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करते हैं तो मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा है ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। उसको करने के बाद आपके 70 से 80,000 पहली अमाउंट पे मिलता है। और फिर जाता है एम फार्मा। अगर आपने किसी भी कॉलेज से कर लिया, जैसे आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, एम फार्मा अगर आपने किसी कॉलेज से कर लिया तो भी आपके 40 से 50,000 होगी। तो भैया मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि मान लो सपोज दैट मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने बी फार्मा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया भी किसी कॉलेज में। वो कॉलेज यूपी में कहीं हो सकता है, राजस्थान में कहीं हो सकता है, मध्य प्रदेश में कहीं हो सकता है, कहीं भी इंडिया किसी भी कोने में हो सकता है वो कॉलेज। अब वो कॉलेज मेरा रेगुलर है, तो मुझे किस चीज़ों में ध्यान देना चाहिए? सपोज दैट मैं डी फार्मा मैंने ले लिया एडमिशन, तो मुझे किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि मेरा प्लेसमेंट लगे, या प्लेसमेंट ना लगे, मुझे अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, मैं फर्स्ट ईयर से किन चीज़ों पर ध्यान दूँ? क्योंकि कई लोग होते हैं ना, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, लेकिन जब बाद में प्लेसमेंट की बात आती है तो सबके एल लग जाते हैं प्लेसमेंट के टाइम पे। वो बहुत रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, सबके एल लग जाते हैं प्लेसमेंट के टाइम पे। तो प्लेसमेंट अच्छे अच्छों को होता नहीं है, और कॉलेज जो होते हैं वो ये बताते हैं 100% प्लेसमेंट, बट इन रियलिटी अगर मैं देखूँ तो उसमें 10% प्लेसमेंट भी अच्छा खासा नहीं होता है। जो सीडीसी बताएंगे 5 लाख पर एनम का सीडीसी बता दिया, लेकिन एक्चुअल में सैलरी मिले 25,000 पर मंथ, तो वो बहुत कम सैलरी होती है। तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं अच्छा खासा पैसा कमा पाऊँ? क्योंकि मैं बी फार्मा में अगर 1,20,000 रुपये अगर उसमें स्पेंड कर रहा हूँ तो मेरे को अच्छा खासा रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो क्या करना चाहिए मुझे, उसके बारे में ज़रा बताएंगे मुझे क्या आप? उसके बारे में सीधी सी बात ये है कि आप अपने कोर्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। प्लस अदर जो कॉलेज वाले अदर स्किल जो सिखाते हैं, यानी कि कभी कभी कैंप लगाते हैं या हॉस्पिटल ट्रेनिंग भेजते हैं, इंडस्ट्री ट्रेनिंग भेजते हैं। सबसे बेस्ट ये है जो हमें हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है और इंडस्ट्री ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है, जो हमें भेजा जाता है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यूज़ वाले सबसे ज़्यादा उसी में ही हमसे पूछते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हमें किसी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो HAP है। HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एक प्रकार से बायो पूरी। दूसरा फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी है, जिसमें हमें सारे ड्रग के बारे में पता लगते हैं। फार्मास्यूटिक्स है, फिजिकल फार्मेसी है, इन सब के बारे में हमें पता। बायोकेमिस्ट्री है, इन सब के बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। पूरी तरीके से मतलब मैंने कहा मीन्स सब कुछ जो फार्मासिस्ट को पढ़ाया जाता है सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। प्लस हमें अपनी बॉडी एक्टिविटी के बारे में भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्लस हमें अपने बिहेवियर के बारे में भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना। बस आप अच्छे से अच्छा पा जाएंगे। चलिए बहुत बहुत सर आपने धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करी हम लोगों से। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कैरियर से रिलेटेड तो वो हमारे कमेंट ज़रूर करे। और कोई भी चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे कैरियर से रिलेटेड हो चाहे जॉब से रिलेटेड हो, तो वो अगर आप कमेंट करते हैं तो हम उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। किसी को भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए कैरियर, और आप सभी के लिए हम यहाँ पर हैं। अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, कभी भी डाउट आता है कि ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है या हाँ या ना, इसकी सैलरी ज़्यादा होती है तो क्या मुझे कैरियर चूज़ करना चाहिए हाँ या ना, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हैं। एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।